हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 7 मई, दिन है मंगलवार। अगर आप झारखंड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज सुबह 7 बजे झारखंड की ताज़ा प्रमुख बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 5 दिन आंधी, पानी, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। नम हवा से कितना बदलेगा मौसम। नम हवा के आने से झारखंड के लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार हैं। सोमवार को रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहे। वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना थी, हालांकि बारिश नहीं हुई। मंगलवार को यानी कि आज रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर में तेज हवा और गरज के साथ ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 7 मई यानी कि आज से लेकर 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे। हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस कारण अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम में अचानक हो रहे इस परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार से लेकर उड़ीसा के उत्तरी भाग तक टर्फ लाइन बनी है, जो पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली नम हवा का प्रवाह बढ़ रहा है। यह अगले 2 दिन जारी रहेगा। 10,000 की रिश्वत की जांच से नोटों के पहाड़ तक कैसे पहुंची ईडी, इस शख्स ने दी थी गवाही। झारखंड में एक बार फिर नोटों का पहाड़ मिला है। इस बार लपेटे में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोग हैं। आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद यहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि रकम 20 से 30 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में इसे गिनने के लिए बैंक के कर्मचारी और मशीनें मंगवाई गई हैं। ईडी की टीम अभी भी रांची में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यह कैश आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से मिला है। ईडी ने जब खुद भी नोटों का पहाड़ देखा तो दंग रह गई। दरअसल पूरा मामला 10,000 रुपए की रिश्वत मामले की जांच से शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी सिलसिले में पिछले साल मई में ईडी ने चीफ इंजीनियर के यहाँ छापेमारी की थी। तब उन्होंने बयान दिया था कि रिश्वत की रकम मंत्री जी के यहाँ पहुँचाई जाती है। इसके बाद आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था। इसके बाद ईडी की जाँच आगे बढ़ती गई और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी उनके सचिव संजीव लाल तक पहुंच गई। इसके बाद संजीव लाल और उनके नौकर के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खुद ईडी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिस नौकर की सैलरी 15,000 रुपए है, उसके घर नोटों का अंबार कैसे मिल सकता है। राहुल गांधी आज झारखंड में चाईबासा, गुमला में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 7 मई को यानी कि आज झारखंड आएंगे। राहुल गांधी सबसे पहले टाटा कॉलेज चाईबासा में झामुमो उम्मीदवार जोबा मांझी के समर्थन में सुबह 11:30 बजे तथा लोहरदगा उम्मीदवार सुखदेव भगत के समर्थन में 2 बजे गुमला जिले के बसिया के कोनवीर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस का एक दल बसिया पहुंचा और तैयारियों का जायजा लिया। इस क्रम में उस जिले और प्रखंड से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं से भी कार्यक्रम को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया और भारी से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भागीदारी जनसभा में सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमूल्य नीरज खलको, मानस सिन्हा, रविंद्र सिंह, सतीश पॉल मुंजनी, मदन मोहन शर्मा, सुखेर भगत, चेतू उरांव, भानु प्रताप बड़ाई आदि शामिल थे। एक दिन के लिए जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन, दिखा नया लुक, भावुक हुई मां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से कल 6 मई को पुलिस कस्टडी में बाहर निकले थे। वे अपने चाचा स्वर्गीय राजा राम सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होने रामगढ़ जिले के नेवरा गांव पहुंचे हुए थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ अलग अंदाज में दिखे। उनका नया लुक सामने आया, जो काफी हद तक उनके पिता शिबू सोरेन जैसा था। हेमंत सोरेन ने नेवरा गांव पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उन्हें देख उनकी मां रूपी सोरेन भावुक हो गई। बता दें कि हाई कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में 6 मई को शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान वे पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे और उस दिन जेल वापस आ जाएंगे। हाई कोर्ट के निर्देश दिया था कि श्राद्ध क्रम में शामिल होने के क्रम में हेमंत सोरेन न तो मीडिया से बात करेंगे और न ही किसी तरह का राजनीतिक भाषण देंगे। युवाओं के लिए खुशखबरी, देवघर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में निकली बम्पर वैकेंसी। देवघर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में बीपीओ सेंटर खोला जा रहा है, जिसके लिए आज भर्ती कैंप लगाया जाएगा। यह कैंप देवघर के एस कॉलेज विरोय मॉल के 2nd फ्लोर स्मार्ट बाजार में लगेगा। इस भर्ती कैंप में 500 से भी ज्यादा युवक युवतियों को रोजगार दिए जाएंगे। बीपीओ सेंटर में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एवं अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के अनुसार चयनित होने पर 15,000 रुपए प्रति माह की सैलरी दी जाएगी।
भर्ती कैंप में 12वीं और ग्रेजुएट पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। इसमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पद के लिए 12वीं की मार्कशीट सहित सभी प्रमाण पत्र, इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र ले जाना आवश्यक है। वहीं अन्य पदों के लिए ग्रेजुएट के सभी प्रमाण पत्र साथ ले जाना आवश्यक है। इसके साथ ही आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो का होना जरूरी है। अभ्यर्थी के लिए एक रिज्यूम भी साथ होना जरूरी है। रांची में जमीन के अवैध कब्जे को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर करे कॉल। राजधानी रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शहर में भू माफियाओं के अवैध कब्जे को रोकने के लिए सोमवार को एक हेल्पलाइन नंबर 9153886241 जारी किया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस के सामने भूमि विवाद के मामले लगातार आते रहते हैं। यूं तो भूमि विवाद के मामले में कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों के कागजातों को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन कुछ मामलों में अचानक ही कोई भूमि दलाल या जमीन माफिया किसी भी जमीन का अवैध कब्जा करना चाहता है तो उस समय तुरंत जमीन का कागजात दिखाना भी संभव नहीं होता। ऐसे अवैध कब्जे के प्रयास को रोकने के लिए रांची पुलिस ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है। जब कोई भूमाफिया अवैध ढंग से अचानक कब्जा करना चाहे तो पीड़ित व्यक्ति रांची पुलिस को सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल अवश्य करे। रांची पुलिस पीड़ित व्यक्ति का सहयोग अवश्य करेगी। निजी सचिव के नौकर के घर करोड़ों कैश मिलने पर मंत्री आलमगीर आलम की पहली प्रतिक्रिया, क्या कुछ बोले। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से ईडी की छापेमारी के दौरान लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसको लेकर बीजेपी आलमगीर आलम पर हमलावर है। ऐसे में आलमगीर आलम की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। आलमगीर आलम ने कहा, संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वह हमारा पीएस है। ईडी में जो जांच चल रही है, कुछ निष्कर्ष आएगा तो हम बताएंगे, अभी जांच चल रही है। संजीव लाल इससे पहले 2 मंत्री के पीए रह चुके हैं, मेरे पीएस है। हम लोग पीएस अनुभवी लोग को रखते हैं। ईडी की जांच पूरी होने से पहले छापेमारी पर टिप्पणी करना सही नहीं है। झारखंड के मंत्री के पीए संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर के यहाँ सोमवार सुबह ईडी की छापेमारी करीब 25 करोड़ कैश बरामद किया गया। इस खबर ने सियासत और ब्यूरोक्रेसी गलियारों में फिर एक बार हलचल मचा दी। बीजेपी ने इसे इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया है। छापेमारी में बरामद नोटों के ढेर का वीडियो 2 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो ने गिरिडीह से नामांकन भरा। महागठबंधन की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कल जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजय जाधव के समक्ष गिरिडीह से 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मथुरा प्रसाद महतो के साथ मंत्री बेबी देवी समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता व मंत्री मौजूद रहे। नामांकन के बाद बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में जेएमएम की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमल प्रसाद ने 1 सेट में नामांकन भरा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन घोष ने 2 सेट और निर्दलीय प्रत्याशी उषा देवी ने 4 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। झूठ बोलकर सत्ता में रहे हैं मोदी, सीएम चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। सोमवार को गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में बोकारो के पुस्तकालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलकर 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री सत्ता में रहे हैं, अब देश की जनता उन्हें विदा करने वाली है। कहा कि पेट्रोल डीजल और महंगाई के नाम पर भाजपा केंद्र की सत्ता में आई, सत्ता में आते ही यह मुद्दा समाप्त हो गया। मोदी जी ने जनता को 15-15 लाख देने का वादा किया था, अभी तक जनता को 15 पैसे भी नहीं दिए। जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है। केंद्र की सत्ता से मोदी जी को हटाने के लिए जनता चूक जाती तो फिर 5 साल रोना पड़ेगा। मोदी सरकार में देश का विकास नहीं विनाश हुआ है। केंद्र सरकार ने झारखंड में 11 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया था। हेमंत सोरेन ने रद्द राशन कार्ड को ग्रीन कार्ड बनाकर सभी को राशन देने का काम किया है। विपक्ष के पास भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड, झारखंड में मिली नकदी को लेकर कांग्रेस टीएमसी पर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी नकदी जब्ती के बाद विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन पर कट मनी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड है, जबकि मोदी जी के पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा एक भी दाग नहीं है। टीएमसी पूरी तरह से कट मनी संस्कृति में डूब गई है
और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाती है। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। शाह ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल है। टीएमसी मंत्रियों के घरों से 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। झारखंड में कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। अभी कल रात झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपए बरामद किए गए। पीएम मोदी पिछले 23 सालों से सीएम और पीएम है और उनके खिलाफ 25 पैसे का भी एक भी आरोप नहीं है। रिम्स चौक से बूटी मोड़ चौक तक निगम ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान। रांची शहर में अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर प्रशासक के निर्देश पर रांची नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त अभियान रिम्स चौक से बरियातू रोड होते हुए बूटी मोड़ तक दंडाधिकारी व पुलिस बल की उपस्थिति में चलाया। इस क्रम में अवैध रूप से संचालित दुकानों तथा स्थायी संरचनाओं को जेसीबी के माध्यम से हटा दिया गया और सामान जब्त किया गया। साथ ही नो वेटिंग जोन में खड़े दुकानों, ठेले, खोमचो, गुमटी और बांस बल्ली को भी हटा दिया गया और सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 4 ठेला, 30 कैरेट, 1 जूस काउंटर व 2 अन्य काउंटर जब्त किए गए। बता दें कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के पूर्व सभी दुकानदारों और विक्रेताओं को माइकिंग के माध्यम से स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश निगम द्वारा दिया गया था, जिसके उपरांत निगम द्वारा सामान जब्त करते हुए कार्रवाई की गई। धनबाद में सड़क हादसा, 2 छात्राओं की मौत, आक्रोशित लोगों ने की सड़क जाम। झारखंड के धनबाद जिले के धनबाद थाना क्षेत्र में सोमवार को सड़क हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। मृतकों में इसका होरो और जिया हीरो शामिल है। ये दोनों सगी बहनें। इनके पिता जय होरो शिक्षक है। बताया जा रहा है कि छोटी बहन जिया होरो को बड़ी बहन इसिका स्कूल से लेकर स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे दोनों बहनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।